अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर ज़ीरो। आप देख रहे हैं फॉरेक्स इंडिकेटर हब। तो आज हम बूम एंड क्रैश का कोर्स लेके हैं आपके लिए। हम इसको लाइव टेस्ट करने वाले हैं, लाइव अपना अकाउंट ग्रो करने वाले हैं। हम अपना अकाउंट $10 से स्टार्ट करने वाले हैं और $10 से हमने 50 डॉलर से अबव का प्रॉफिट लेना है। तो सब कुछ हम इस वीडियो में करेंगे, आपको लाइव सिखाएंगे, लाइव बताएंगे। तो करते हैं आगे ट्रेडिंग स्टार्ट। तो ये मैंने पहले ट्रेड ले रखी थी। ये हम क्या कर रहे हैं, स्पाइक पकड़ रहे हैं। इस वीडियो में मैं दो चीज़ें डिस्कस करूंगा, दो मेथड। इंडिकेटर के ज़रिए हम स्पाइक कैसे पकड़ेंगे, विदाउट इंडिकेटर से हमने ट्रेडिंग कैसे करनी है, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। लेकिन मेरी वीडियो के एंड तक बने रहेगा, बहुत मज़ा आएगा आपको भी और ट्रेडिंग का भी आपको बहुत मज़ा आएगा। और वो लोग जो डेयरी पे या फॉरेक्स में नुकसान में है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ख़ास होने वाली, खासकर जो डेयरी पे बहुत ज़्यादा लॉस करवाते हैं। तो मैं बहुत सी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम, ये ज़रा बड़ा रिस्क है, जस्ट थोड़े से अकाउंट को मैं ग्रो कर लूँ, आगे मैं आपको A to Z आपको बताऊँगा। ठीक है, परेशान नहीं हूँ, आपको A to Z बताऊँगा। पहले हम, ये आपके सामने ये भी ट्रेड लग चुकी है, ठीक है। तो ये अभी स्पाइक लगेगी, दो तीन कैंडल बना के लगेगी। चलो मैं वीडियो थोड़ी सी पॉजिंग कर रहा हूँ। ये देख लीजिएगा कि एक स्पाइक लग गई है, अब और लग गई है अंदर। हाँ, एक और लग गई, उसी के ऊपर ही लग गई है स्पाइक, डबल स्पाइक लग गई है, ठीक है। तो हम अब इस क्या करने वाले हैं, इस ट्रेड को ना क्लोज कर देते हैं या आगे देखते हैं इसका हिसाब, मोमेंट वगैरह। तो ये थोड़ा सा अकाउंट को मैं बढ़ा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको A to Z बताऊँगा वुमेन क्रैश पे कि किस तरह काम किया जाता है और उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं हमने कैसे समझनी है और किस रूल से हमने वुमेन क्रैश पे काम करना है। मेरी एक बात याद रखिएगा, हमने सिर्फ और सिर्फ वुमेन क्रैश पे काम करना है। वो लोग जिनके अकाउंट छोटे हैं, जिनकी इक्विटी थोड़ी है, वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन क्रैश पे काम करेंगे। मैं आपको करके दिखाऊंगा, लाइव चीज़ें भी बताऊंगा, कुछ डिस्कशन होगी। अगर कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चंस होता है या कोई सवाल होता है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके मुझे वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं, या मुझे कमेंट बॉक्स भी, वहाँ भी आप मेरे लिए मैसेज छोड़ सकते हैं, या मुझे टेलीग्राम पे भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो आपके इश्यूज़ पे बनाएंगे और इंशाल्लाह आपके इश्यूज सॉल्व करेंगे। तो आगे देखते हैं। तो ये मैं और ट्रेड ले रहा हूँ ज़रा, ठीक है। ये पहले ले रखी थी, अब एक और ले रहा हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा रिस्क मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से अकाउंट ग्रो हो, ताकि आपको मैं आगे समझाऊँ। ठीक है, डेरिव बहुत फ्लैक्चुएटेड मार्केट है, हमें इसकी चालों से बचना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, ये यार एक गलत ट्रेड ले ली गई थी, सेल की लगाती थी मैंने, या 1% पे गई, क्लोज कर दी, अब बाय की। अब हमने स्पाइक पकड़नी है, ठीक है। ये भी आपको मैं सिखाऊंगा यार, टेंशन नहीं लें, इस वीडियो में सिखाऊंगा आपको। आप स्पाइक पकड़ने के भी काबिल हो जाएंगे और ट्रेड लेने के भी काबिल हो जाएंगे। जस्ट हमने बूम एंड क्रैश पे काम करने में बार बार जोर दे रहा हूँ कि हमने किसी भी ओवर पेयर पे नहीं घुसना, अदरवाइज हमारी एक एंट्री हमें लॉस कर सकती है बाकी पेयर्स पे। लेकिन बूम एंड क्रैश हमारे हक में होता है। जैसे ही हम ट्रेड लगाते हैं तो एक दो कैंडल क्या होती हैं, हमारे हक में जाती हैं, मतलब हमारे प्रॉफिट में जाती हैं, हमें वो प्रॉफिट देती हैं। ये लाइनें मैं लगा रहा हूँ, ज़रा इनको ज़रा समझिएगा। आगे मैं इन लाइनों को भी डिस्कस करने वाला हूँ, बताऊंगा कि ये लाइनें क्यों लगाई जाती हैं, कहाँ कहाँ लगाई जाती हैं। तो ये ना, मतलब इन कैंडल्स ना थोड़ा सा रेट नीचे गिरने वाला है, मतलब नीचे कैंडल्स के हाई को क्रॉस करके ना फिर ये स्पाइक लेगा और बड़ी लेगा। तो तब हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अपनी क्लोज करेंगे। उसके बाद आगे जो हमारा लेक्चर है वो स्टार्ट होगा। दो चीज़ें बताऊंगा, इंडिकेटर के थ्रू भी बताऊंगा और विदाउट इंडिकेटर के भी बताऊंगा। इंशाल्लाह आप खुद के काबिल हो जाएंगे, खुद की ट्रेडिंग करने के काबिल हो जाएंगे कि किस तरह हमने काम करना है, मूवमेंट क्रैश पे किस तरह ट्रेड लेनी है। और एक बात याद रखिएगा कि हमारे स्टॉप लॉस इसमें बहुत हिट होते हैं, क्योंकि डेरिव जो है ना बहुत फ्लैक्चुएटेड है, ये खुद की बनाई हुई मार्केट है, जो वर्ल्ड वाइड एक मार्केट है। कोई भी ब्रोकर इसकी इंडाइसिस नहीं, वो उनके उन पे ट्रेडिंग की ऑप्शंस नहीं देता। वुमेन क्रैश और किसी भी पेयर पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डेरिव के पास है ये एक ऑप्शंस, ठीक है। तो हमने इनकी चालों का भी समझना है, आपको बताऊंगा कि इनकी क्या रूल्स होते हैं, क्या ट्रिक्स होते हैं और किस तरह हम इन पे काम करेंगे। तो ये मेरी जो ट्रेड है वो लॉस में जा रही है अभी। अकाउंट भी आपके सामने $10 से स्टार्ट हुआ था, अभी लॉस में चल रहा है, लेकिन यहाँ से स्पाइक लगने वाले, क्योंकि ये जोन एरिया अब शुरू हो गया। जोन एरिया भी हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे सब कुछ बताएंगे। लेकिन मैं यार थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा अकाउंट हो जाए ना, थोड़ा सा मतलब $3 से $4 और आ जाए, तब आपको A to Z मुझे भी मज़ा आएगा आपको समझाने का। तो एक और बात कि हमने स्टॉपलेस की बात हो रही थी कि स्टॉपलेस हम हमारे क्यों हिट होते हैं। अगर फर्ज किया मैंने लगाई है बाय की ट्रेड, आपके सामने लगी हुई है, और मैं क्या करता हूँ, स्टॉपलेस थोड़े से पिप्स ना नीचे रख देता हूँ। ऐसी गलती नहीं करनी। आप हमेशा वहाँ स्टॉपलेस लगाएं जहाँ से रिजेक्शंस हो रही होती हैं।
आप दरमियान में लगा देते हैं, थोड़ा सा नीचे करके लगा देते हैं, तो डेरिव क्या करता है, आपका स्टॉप लॉस हिट करवा के ना फिर बाय में निकल जाता है। अब मैं अगर फ़र्ज़ किया गलती करता हूँ, स्टॉप लॉस नीचे लगा देता हूँ, तो ये क्या करेगा, मेरे पहले स्टॉप लॉस को हिट करवाएगा, उसके बाद अगले 2-3 मिनट में बाय निकल जाएगा। ऐसी गलती हमने नहीं दोहरानी, ठीक है। अब क्या होने वाला है, अब हमारा ना जोन एरिया शुरू हो गया है, ठीक है। ये रेट की रिजेक्शंस ना बार बार रिजेक्शंस वगैरह शुरू हो गई हैं। अब यहाँ से स्पाइक लगने के ना चांसेस हमारे बना दिए हैं इसने कि हाँ जी अब तुम्हारी जो स्पाइक है वो लगने वाली है, क्योंकि रेट की रिजेक्शंस हो रही होती है। हमने रेट की रिजेक्शंस को देखना होता है। आगे में मतलब इसी पे भी हमारी बहस होगी कि रेट का रिजेक्शंस क्या होता है और ये लाइनें क्यों लगाते हैं, किस बिना पे लगाते हैं, कहाँ कहाँ लगाते हैं, सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा सारी सॉरी इस वीडियो में बताऊंगा। तो अब अब इसमें क्या होता है कि डेरिव ना एक फ्लैक्चुएटेड तो होता ही है, इसके बाद ये क्या करता है कि हमें थोड़ा सा प्रॉफिट दे के ना लॉस में ले जाता है। लेकिन हमने इनको भी इसी के हिसाब से फॉलो करना है। अगर हमारी जो ट्रेड्स हैं वो प्रॉफिट में जाती हैं, हमने क्या करना है, फ़ौरन क्लोज मारना है, ज़्यादा लालच में नहीं घुसना, ठीक है। अब देखते हैं कि ये हम मतलब कौन सी मोमेंट देने वाला है, क्योंकि रेट की रिजेक्शन का जो एरिया था वो ख़त्म हो गया है। वाओ, जहाँ से मतलब ख़त्म हुआ था वहाँ से क्या लग गई है स्पाइक। अब हमारी इक्विटी हो गई है, बराबर हो गई है यार, बस $16 $17 हो गई है। तो अब आगे करते हैं, आगे देखते हैं। तो यार मैं ना पीछे एक लोड गलत ले ली थी, $16 थी, एक लोड लॉस में हो चली गई वो। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक बार जहन नशीन कर लें कि हमने सिर्फ और सिर्फ छोटे अकाउंट को ग्रो करने के लिए ना बूम एंड क्रैश पे काम करना है। बाकी जो हाई फ्लैक्चुएटेड करेंसी जैसा कि स्टेप इंडेक्स वगैरह हो गया या वोलेटिलिटी हो गया, हमने इन पे काम नहीं करना। एक बात ये अपने माइंड में बिठा लें, क्योंकि ये अगर हमने एक भी ट्रेड गलत ले ली ना, तो हमारा जो छोटा अकाउंट होता है वो वॉश हो जाता है। मतलब इतनी वो हाई फ्लैक्चुएट होती है ये पेयर्स, ये करेंसी, कि हमारा जो अकाउंट होता है वो वॉश हो जाता है। लेकिन हमने ये गलती नहीं दोहरानी, क्योंकि हम जब भी बूम एंड क्रैश पे काम करते हैं ना, तो हमारी 1 मिनट या 2 मिनट के लिए क्या होता है, ट्रेड्स क्या होती हैं, प्रॉफिट में जाती हैं। हमने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है। हमें बूम एंड क्रैश पे काम करने के लिए एक इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ेगी। इंडिकेटर की सेटिंग भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ आप पहले ये लगा लें। आगे भी मैं आपको इसी इंडिकेटर को भी इस्तेमाल करके, विदाउट इंडिकेटर को भी इस्तेमाल करके कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर उन ट्रिक्स को इस्तेमाल करेंगे तो आप कभी भी लॉसेस का सामना नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी सेटिंग की तरफ चलते हैं, आगे फिर आगे वाला सीन हम करते हैं, फिर आगे क्या होता है। सबसे पहले ये 3 इंडिकेटर हैं स्टोटिक एसोलेटर्स। ये बिल्कुल आपने के पीरियड भी 1 रखना है, डी पीरियड 1, स्लोइंग 1, प्राइस फील्ड लो हाई, मेथड सिंपल, मेन 1 पिक्सल, सिंगल 1 पिक्सल, कलर आपने वाइट रखना है। आगे लेवल्स आ गए, आपने अपने मतलब ये अपने आप के लिए एक गाइड होती है, ये जो होते हैं ना लेवल्स, ये अपने आप को याद आने के लिए होते हैं ये लेवल, कि फ़लाँ प्राइस पे आए तो ये होगा, फ़लाँ प्राइस पे आए तो ये होगा। ये जस्ट वो है, आप अपनी मर्ज़ी से भी इनके नाम रख सकते हैं, लेकिन आप फिलहाल यही रखिएगा। इसके बाद 2 सिंपल मूविंग एवरेज है, नंबर 1। पीरियड 2 है, शिफ्ट 0, मेथड एक्सपोनेंशियल, अप्लाई टू क्लोज स्टाइल, 4 पिक्सल, कलर ये आप चेंज कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी का भी रख सकते हैं। सेकंड मूविंग एवरेज, पीरियड 5, शिफ्ट 0, मेथड एक्सपोनेंशियल, अप्लाई टू क्लोज स्टाइल, 4 पिक्सल, कलर ये आप चेंज कर सकते हैं। अब आगे क्या करना है आगे हम इसको पहले क्या करेंगे, डे 1 पे देखेंगे। डे 1 पे हम इसको डे 1 पे हम सिर्फ इसी के इर्द गिर्द कैंडल लगाएंगे। डे 1 पे ना हम देख लेते हैं, ये लाइनें लगाते हैं। ये पिछली हिस्ट्री यहाँ तक थी, मैं हिस्ट्री भी आपको आज इसके बारे में गाइड करूँगा, और ये देख लीजिएगा। इसके बाद ये पीछे जो हमारी हिस्ट्री थी, यहाँ भी ना कैंडल का एक बार हाई आया हुआ था, ठीक है। आगे और देख लेते हैं, हम पूरा पहले इसको लाइनों से भरेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए H1 पे, M1 पे, M5 पे आसानी होती है, ठीक है। एक हम लाइन यहाँ भी लगाएंगे। ये डे 1 की हम पहले बात कर रहे हैं, डे 1 की। ये डे 1 पे पहले हम एनालिसिस लगा रहे हैं, मतलब ट्रेंड लाइन खींच रहे हैं यहाँ तक, ये यहाँ तक आ जाएगी क्योंकि पिछली कैंडल। इसके बाद अब हम करने वाले हैं H4 पे ओपन। H4 पे हम यहाँ लाइन लगाएंगे, यहाँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी ना मार्केट यहाँ से ओपनिंग हुई थी मार्केट की,
और हिस्ट्री के भी ये बिल्कुल बरक्स जा रहा है। इसके बाद यहाँ भी एक लाइन लगा देंगे, यहाँ भी मार्केट ने कभी ओपनिंग दी थी इस रेट से ना। तो अब क्या हो गया, H4 पे हमने ये ट्रिक्स चूज़ कर लिए। अब H1 पे आ जाएंगे। H1 पे भी आपने इसी तरह करना है, थोड़ी सी हिल के थोड़ी सी इसको नीचे कर लेते हैं, ये यहाँ होगा यहाँ। अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब एक और लाइन लगाएंगे, H1 पे हम आए हुए हैं, H1 पे यहाँ लाइन लग जाएगी क्योंकि यहाँ से ओपनिंग क्लोजिंग हुई है, कैंडल ने स्टार्ट दिया है यहाँ से। ये आप ज़रा सही करके लगाइएगा, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ सही लगाने की। तो एक लाइन यहाँ आ जाएगी हमारी, यहाँ आ जाएगी एक लाइन, यहाँ भी ना मार्केट का हाई बना हुआ था पीछे, और इसके बाद एक लाइन यहाँ आ जाएगी। ये अब स्पाइक लगी है अंदाज़न मेरे ख्याल में। अच्छा ये हो गया, एक लाइन और लेते हैं हम। आपने भी इसी तरह लाइनें लगा के ट्रेडिंग करेंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। हमें हमारे लिए आगे बताऊंगा कि ये कैसे ईजी होता है। अब 30 पे आ जाते हैं, हम 30 पे देख लेते हैं कोई चीज़ रह तो नहीं गई। हाँ एक यहाँ M30 पे हमें ना ये नीचे ना, ये किधर गई हमारी ये वाली, ये यहाँ आ गई, ठीक हो गया, यहाँ आ गई कैंडल। मतलब हमने क्या किया है, अपने जो ग्राफ को ना और क्लोज करते जा रहे हैं, और क्लोज करते जा रहे हैं। ये यहाँ भी आ गई। अब हम क्या करेंगे, M5 पे देख लेते हैं, M15 पे। M15 पे तो खैर कोई नज़र नहीं आ रही, कोई भी नहीं रहेगी, तो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, जस्ट अपने एरिया को कवर करने की कोशिश करेंगे हम। मतलब यहाँ भी वो लाइनें थोड़ी सी ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं, M1 पे ऊपर करने वाले हैं। वाह ये चीज़, अब ये चीज़ बन जाएगी आपके सामने। M1 पे भी हम एक आध लाइन लगाएंगे, ये होगा क्योंकि यार अब हम मतलब ये कोशिश होती है हमारी कि हम जब ट्रेड लें, एक तो हमारी जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में जाए, दूसरा ये कि हम गलत रिस्क नहीं ले सकते। हमारा एक तो अकाउंट छोटा है, दूसरा क्या है कि हम गलत एंट्री नहीं लेंगे। अब क्या है, अब दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 एक इंडिकेटर, दूसरा ये चार्ट। इंडिकेटर देखिएगा, इंडिकेटर क्या कह रहा है कि यहाँ से ना मार्केट ना बाय जाने वाली है, तो वाकई ही में यहाँ से स्पाइक लगने वाली है बाय की। लेकिन हम अभी इसमें नहीं घुसेंगे, हमें अच्छी एंट्रीज लेनी है क्योंकि हमने क्या करना है, अपने अकाउंट को ग्रो करना है। तो आगे करेंसी हम और देख लेते हैं, क्रैश देख लेते हैं, क्रैश में क्या सीन है। क्रैश में भी आपने बिल्कुल ऐसा ही करना है। अब यहाँ इंडिकेटर क्या कह रहा है कि स्पाइक एरिया चल रहा है, हम M5 पे अच्छे से देख लेंगे। हाँ इंडिकेटर का कह रहा है कि ये एक बाय ट्रेंड है, वाकई ही ये बाय ट्रेंड है। हम क्या करेंगे, चलो इसी पे हम कर लेते हैं। हमारा जो है ना बैलेंस है वो 16 है, ठीक है। हम ये भी देख लेते हैं, सब पेयर्स को देख लेते हैं। अब ये यहाँ से स्पाइक लगने वाली है, ठीक है, ये क्रैश की है, यहाँ से स्पाइक लगने वाली है। तो इसको देखते हैं यार, क्रैश 1000 को देखते हैं, ठीक है। ये यहाँ से स्पाइक लग गई है, अब नहीं लगेगी। अब हम क्या करेंगे, यही चीज़ हमने यहाँ से ही स्टार्ट करना है। अब क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड बाय की लेंगे। ये बाय की ले ली हमने। अब हमने क्या मार्जिन रखना है, हमारा जो टारगेट है ना, आप भी यार लाइनें लगा दीजिएगा। ये जहाँ लाइन लगेगी, ये यहाँ लाइन लगेगी, आप भी प्लीज़ लाइनें लगा दीजिएगा। कि लाइनें लगा के करिएगा क्योंकि ये मैं आपके लिए ये सब कर रहा हूँ। मेरे लिए तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ट्रेडिंग, तो ये आपको समझाने के लिए ये सब मैं कर रहा हूँ। तो एक तो कंफर्म बात है कि हमारा ये जो इंडिकेटर है ना, ये कह रहा है कि ये अब होगा बाय। अब ये हल्की फुल्की छोटी सी स्पाइक मारेगा भी ना, तो ये बाय ही होना है। तो अब हमने क्या करना है, हमारा जो टारगेट है ना, वो क्या करना है, हमने ना टोटली जो प्रॉफिट लेना है ना इससे, वो लेना है $50, मतलब 25-25 पॉइंट लेने हैं दोनों से। मैं आपको लिख दूं, 25 पॉइंट मतलब 25 पॉइंट एक ट्रेड से। तो दोनों ट्रेड से क्या हो जाएगा, हमारा $1 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, $1 हमारा बन जाएगा, $1। बाय द वे अगर यहाँ स्पाइक लग जाती है, स्पाइक लगती है $3 की या $2 की, मैक्सिमम ना $2 की लगती है। $2 कितने हो गए, टोटली हो गए $4, ठीक है।
अब क्या क्या है, क्या सिचुएशन है कि हमारी जो इक्विटी है ना वो $4 को बर्दाश्त कर सकती है, क्योंकि हमने ट्रेंड में लगाई है। जब भी हम ट्रेंड में लगाते हैं ना तो हम इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। हमने इंडिकेटर को इसी इसी वजह से मैंने इसमें लेके आया हूँ, इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि ये आपके लिए आसानी होगी। अब इंडिकेटर क्या कह रहा है कि बाय होगा, मैंने भी बाय की ट्रेड लगा दी है। अब हमारा जो एम है वो एक एक पॉइंट से ना, मतलब एक ट्रेड से ना 25 पॉइंट्स लेने हैं, 25। सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा लालच नहीं करना, चाहे कैंडल बने ना बने, हमारे मार्केट हक में है या नहीं है, हमने ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना। अगर आपकी थोड़ी सी इक्विटी बड़ी है तो आप अपना टारगेट जो है यहाँ तक सेट कर सकते हैं, 50 के एरिया तक सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आगे जिस स्पाइक लग सकती है, ठीक है, हमने यहाँ तक नहीं जाना। हमने क्या करना है, इससे पहले अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेना है, ठीक है। हम उसको प्रॉफिट जो है होगा वो बुक कर लेते हैं। अब आगे देख लेते हैं, बूम 500 देख लेते हैं। अब हाँ, अब यहाँ भी ना स्पाइक लगना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये देख रहे हैं ना आप, इस एरिया पे आके ना स्पाइक लग रही हैं। ये देखो हल्की हल्की स्पाइक लग रही हैं, अब कंफर्म लगेगी और बड़ी स्पाइक लगेगी, ठीक है। लेकिन हमने अभी स्पाइक की तरफ नहीं जाना। अभी हमारा जो टारगेट है हम पहले वो पूरा कर लें, बाद में हम स्पाइकें पकड़ते रहेंगे। पहले जो हमारा जो काम है हम वो देख लें। देख रहे हैं ना, यहाँ से स्पाइक लगी है। अब क्या है, अब क्या है, अब ये बाय ट्रेंड में जा रही है, यहाँ भी स्पाइक एरिया चल रहा है। लेकिन हम भी क्या करेंगे, क्या करेंगे, हम क्या करने वाले हैं, हाँ, यहाँ से मतलब स्पाइक लगेगी, लेकिन यहाँ हम रिस्क नहीं लेंगे। हम अपने अपनी जो ट्रेड जो हमारी प्रॉफिट में जा रही है ना, ये वाली, हम इन पे रिस्क लेंगे। हम क्या करेंगे, इन ट्रेड को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। यार देखें, मूवमेंट क्रैश पे पैसा बनता है, लेकिन बनाने के लिए भी ना कुछ ट्रिक्स की ज़रूरत होती है। अगर आप डेली के $5 भी बनाते हैं ना, विदाउट लूजिंग के, विदाउट लॉसिंग के, विदाउट नुकसान किए हुए, तो ये $5 या $10 भी बहुत है। अगर आप इसी तरह पूरे दिन में 10 बना लें तो ये भी बहुत है। हमने सिर्फ करना कुछ नहीं है, बस थोड़े से ट्रिक्स हैं, थोड़ा थोड़ा मुनाफा लेना है। बस थोड़े थोड़े मुनाफे से ही हमने क्या करना है, अपना जो प्रॉफिट है वो बुक करना है, अपना जो प्रॉफिट है वो लेना है। तो यहाँ भी हम ट्रेड लेंगे 2, ठीक है। ऐसे ही हमारा अकाउंट ग्रो होगा। हम यहाँ 2 ट्रेड लेते हैं। हम इनका भी मार्जिन क्या रख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 कैंडल, 1 या 2 कैंडल मतलब रख रहे हैं। मतलब हमारा जो पॉइंट है इससे भी ना 0.50 है। और जब हम दूसरी ट्रेड लगा रहे हैं, इससे क्या होगा, ये भी 25-25 का मार्जिन रखेंगे हम, तो क्या होगा, हमारा $1 हो जाएगा। $1 पाकिस्तानी रुपीज़ 170 रुपये बनते हैं, ठीक है। हमारा $1 हो गया। और इसी तरह हम फिर और पेयर देखेंगे, इसी तरह हम क्या करेंगे, और पेयर देखेंगे, और इसी तरह इनको इस्तेमाल करते हुए, यूज़ करते हुए हम एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम ऐसे यूज़ करेंगे। ये एक छोटी सी ट्रिक है यार, वीडियो ज़्यादा मैं लंबी नहीं करूँगा, बस एक छोटी सी ट्रिक है। आप इन्हीं ट्रिक्स को फॉलो किया करें। अब यहाँ से स्पाइक, ये देखो अगेन लगी है, जैसा कि मैंने बताया था ना, ये स्पाइक जोन एरिया चल रहा है। जो ये देखिएगा कि यहाँ से स्पाइक लग गई है, पीछे लगी है, ये वाली लगी है, अभी कैंडल बन रही है ये, ठीक है। अब ये बड़ी स्पाइक लगनी है, तो हम इनके चक्कर में, अभी स्पाइक के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आगे आपको बताऊंगा अभी कि ये हम स्पाइक किस तरह पकड़ते हैं, कैसे पकड़ते हैं, क्या दे के पकड़ते हैं, सब कुछ मैं आगे वाली वीडियोस में ना, जो आने वाली वीडियोस हैं वो हमारी स्पाइक के बारे में होगी। लेकिन ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ वो लोग जिनके अकाउंट छोटे हैं या वो ग्रो करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल यही ट्रिक सिर्फ अप्लाई करें यहाँ, क्योंकि यहाँ स्पाइक लगने के चांसेस जो हैं वो यहाँ तक हैं। मैं निशान लगा दूँ, एक लाइन ही ले लेता हूँ पूरी, वो यहाँ तक हैं या इससे ऊपर तक हैं, ठीक है। हमारी क्या होगा तब तक, जो हमारा वो टारगेट है ना 50 वाला, वो क्या होने वाला है, कंप्लीट। हमने कितनी कैंडल ली है भाई, सिर्फ और सिर्फ दूसरी कैंडल ले रहे हैं। तो अगर आप भी 2 कैंडल से अगर $1/2 निकाल रहे हो, तो और आपको क्या चाहिए। ट्रेड आप 2 ले रहे हो लेकिन $1/2 निकाल रहे हो, और आपको क्या चाहिए। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ यहाँ नहीं लेने, यहाँ जोन एरिया चल रहा है, यहाँ हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्रैश भी आ जाते हैं। हाँ, ये आप मतलब ये देखिएगा, ये जो लाइनें मैंने लगाई हुई थी ना, ये इन दोनों के दरमियान में है मार्केट, दोनों के दरमियान में। यहाँ दरमियान में कोई लाइन नहीं है, कोई लाइन भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी ना हम 3 का प्रॉफिट, मतलब 3 ट्रेड लेंगे।
क्योंकि मार्केट हमने बाय की लगाई है, हमारी जो ट्रेड है बस जाते साथ ही प्रॉफिट में जा रही है। और हमने इसी इसी से भी यही करना है कि सिर्फ और सिर्फ दो कैंडल पकड़नी है, दो, ज़्यादा नहीं। चाहे पूरी मार्केट ही बाय की हो, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ दो कैंडल पकड़नी है, क्योंकि स्पाइक आपसे पूछ के नहीं लगती। स्पाइक इसके हाफ तक लगेगी, इसके हाफ तक जाएगी, एक छोटी सी स्पाइक लगेगी, इसके हाफ तक, यहाँ तक जाएगी, तब लगेगी स्पाइक। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी देखिएगा, यहाँ भी एक स्पाइक थी, यहाँ नज़र नहीं आ रही लेकिन थी यहाँ एक स्पाइक। तो उस एंगल पे जाके ना स्पाइक लगी। जैसा कि हमने कहा था कि हम सिर्फ और सिर्फ एक दो कैंडल को लेने वाले हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ दो कैंडल को लेके हमारा अब इसकी बार क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट भी थोड़ा सा बढ़ेगा। हमारा जो पॉइंट्स है, 3 ट्रेड लगाई हैं, लेकिन हमारा जो एक ट्रेड का टारगेट है वो 25 है, सॉरी 25 पॉइंट्स है, और एक या दो कैंडल का प्रॉफिट है। तो अगर आप लालच करेंगे, अगर आप होल्ड रखेंगे ना, तो आप यहाँ स्पाइक लग सकती है। लेकिन हमने क्या करना है, स्पाइक लगने से पहले पहले अपने जो टारगेट हैं, अपने जो एम हैं वो पूरे करने हैं। मैं छोटे से अकाउंट को 100 पे भी लेके जा सकता हूँ, और 100 से 200 पे भी लेके जा सकता हूँ। ठीक है, आप मेरी टेंशन ना लें, आप अपनी फ़िक्र किया करें कि आपको किस तरह अकाउंट ग्रो करना है, और आप कर सकते हैं सब कुछ ग्रो। ठीक है, आप ग्रो कर सकते हैं। अभी क्या हुआ है, अभी सिर्फ एक कैंडल हुई है, और आप टाइम भी देखा करें। ठीक है, टाइम अभी क्या हुआ है, 49 मिनट हुए हैं, मतलब एक कैंडल अब बन रही है। ये 49 मिनट मतलब 1 मिनट की कैंडल बन रही है। अब हम 5 मिनट पे भी रिस्क नहीं लेंगे, मतलब वो ये है कि चार्ट हम करते हैं M5 पे। अपन M5 पे क्या हो रहा है कि बाय की कैंडल बन रही है, और जैसे ही M5 मतलब अगली कैंडल शुरू होगी, इससे पहले क्या करना है, हमने क्लोज कर देनी है। M5 पे भी आपने ध्यान रखना है, M5 पे भी आपने ध्यान रखना है। अब क्या होने वाला है कि हमारा जो टारगेट है वो पूरा होने वाला है। M1 पे देख लेते हैं। M1 पे एक कैंडल होगी, दूसरी कैंडल जा रही है, बस हमने क्या करना है, दूसरी कैंडल पकड़नी है, ऊपर से 11:50 हो जाएंगे, मतलब नेक्स्ट कैंडल शुरू हो जाएगी। तो एक ये भी हमने अवॉइड करना है इस चीज़ से। ठीक है, ये देख सकते हैं कि हमारा जो टारगेट है वो थोड़ा सा रह गया। तो यकीन माने अगर आप यही ट्रिक्स यूज़ करेंगे, यही रूल फॉलो अपनाएंगे ना, तो आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। मूवमेंट क्रैश आपको 100 से बहुत कुछ दे सकता है, आपको $10 से भी बहुत कुछ दे सकता है मूवमेंट क्रैश। बशर्त ये है कि आप कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ बातें होती हैं, कुछ मतलब ये चीज़ें होती हैं जो आपने इस्तेमाल करनी होती हैं। अब ये देखो M5 पे देख लेते हैं। ठीक है, M5 पे भी न्यू कैंडल अभी अगले मिनट में बनेगी, लेकिन उससे पहले क्या हो रहा है, हमारा जो टारगेट है ना, वो क्या हो रहा है, वो पूरा हो रहा है। ठीक है, तो हमारा रिस्क भी बढ़ता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता हम रिस्क भी बढ़ाते जाएंगे। और कैंडल हमने सिर्फ दो लेनी है, दो, सिर्फ और सिर्फ दो कैंडल लेनी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमने सिर्फ और सिर्फ दो कैंडल लेनी है, ज़्यादा कैंडल नहीं लेनी। ज़्यादा कैंडल हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमने सिर्फ अपनी छोटी इक्विटी है उसको बढ़ाना है, हम ज़्यादा बड़ा रिस्क में नहीं पड़ना चाह रहे। ठीक है, तो आप अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम थोड़ा सा ना होल्ड कर लेते हैं, क्योंकि यार अभी मार्केट हमारे हक में चल रही है। M5 पे देखेंगे, M5 में अब क्या हो रहा है कि अब बन रही है, लाइन बन रही है। ठीक है, अब हम बिना लालच किए अपनी ट्रेड को क्लोज मारेंगे। तो हमें अब थोड़े से टाइम में कितना प्रॉफिट हो गया, $2 से $2.5, मतलब कुछ 450-500 के लगभग क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट है। अब हम और पेयर देख लेते हैं, क्रैश देख लेते हैं। क्रैश पे तो हम अब कर रहे थे, बूम देख लेते हैं। बूम M1 पे देखते हैं। हाँ, M1 पे ये यार जो जोन एरिया चल रहा है, अब हम इस पे नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ से स्पाइक लगनी है, तो हम नहीं लेंगे इस पे ट्रेड। स्पाइक ऐसे लगनी है क्योंकि ये लाइनें, ये वाली लाइनें बताती हैं, ये लाइनें बता रही हैं हमें कि इस जगह से स्पाइक लगी है। एक और लाइन लगा देता हूँ, क्योंकि अभी लगी है स्पाइक इस जगह से, ये एक न्यू एरिया बन गया। क्या हुआ है कि न्यू एरिया बन गया, स्पाइक्स का एरिया ये हम डिफाइन कर रहे हैं, इससे हमें स्पाइक्स का पता चलता है। इसी वजह से ये लाइनें लगाता हूँ। क्रैश 500 देख लें। ठीक है, यहाँ ये अभी यहाँ लगी है स्पाइक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी ना रिस्क हमारा वही होगा 3 ट्रेड का। यार एक स्पाइक लग जाएगा ना, मुझे आपको समझाने का और ज़रा मिल जाएगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि एक स्पाइक लगे लाइव, लेकिन नहीं लगेगी क्योंकि हम बिल्कुल परफेक्ट ले रहे हैं। अब यहाँ एक लाइन और डिफाइन करते हैं। ये पिछला हाई लो था, वो ये था। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से स्पाइक लगी इस एरिया से। हमारा जो एम है वो सिर्फ और सिर्फ इस एरिया के है, सिर्फ इस एरिया पे है।
इस एरिया को क्रॉस करने से पहले हमने ट्रेड अपनी क्या करनी है, क्लोज करनी है। ठीक है, इसका हमारा जो टारगेट है वो भी क्या है, 25 पॉइंट्स। आप अपना टारगेट थोड़ा भी रख सकते हैं, आप 20 भी कर सकते हैं। आप अपनी इक्विटी, जब आपकी इक्विटी ज़्यादा होती है तो आप रिस्क बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन वो लोग जिनके अकाउंट छोटे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ यार। यहाँ एक स्पाइक लग जाए तो मैं ये भी आपको क्लियर करवा दूँ कि स्पाइक जब लगती है, छोटी सी स्पाइक लगती है, तो अगर हम ये देखें, अब हमने ट्रेंड में ली है तो यहाँ स्पाइक छोटी लगेगी। जब हम विदाउट ट्रेंडिंग लेते हैं तो स्पाइक बड़ी लगती है। वो क्यों लगती है, क्योंकि वो ट्रेंड वाइज वो मूवमेंट कर रही होती है। ठीक है, तो ये देखिएगा यार कि ये ट्रेड, हम मूवमेंट क्रैश पे क्या होता है, हमारी जो ट्रेड्स होती हैं वो जाते साथ प्रॉफिट में जाती हैं। अगर हम ये स्टेप इंडेक्स वोलेटिलिटी चुन लेंगे या जंप वगैरह चुन लेंगे तो क्या होगा, हमें लॉस हो जाएगा। हमारी एक ट्रेड हमारे पूरे अकाउंट को वॉश कर सकती है, पूरे अकाउंट को उड़ा सकती है, लेकिन मूवमेंट क्रैश नहीं उड़ा सकता अगर स्पाइक लगती भी है ना, क्योंकि हम उन एरिया पे लेंगे जहाँ स्पाइक नहीं लग सकती। हम अगर फर्ज किया अब यहाँ ले लें, यहाँ ले लें ट्रेड, या यहाँ ले लें ट्रेड, या यहाँ ले लें ट्रेड, तो यहाँ से स्पाइक लगनी है क्योंकि रेट्स का इक्वल हो रहा है। जहाँ से भी ये रेट्स के इक्वल्स होते हैं तो वहाँ से स्पाइक लगती ही लगती है। अब मुझे अंदाजन 10 से 15 मिनट हो गए तो मुझे तो कोई स्पाइक नहीं लगी, क्योंकि मैंने क्या किया है, उन एरिया में मैं घुस ही नहीं रहा, उन एरियाज में मैं एंट्री ले ही नहीं रहा जहाँ से स्पाइक लगे। तो बज़ाहिर इसके अब लॉस करवाएं, आप भी यही रूल्स अपनाएं। यहाँ मैं अपना टारगेट बढ़ा लूँगा क्योंकि मेरा जो एरिया है वो ये है, मैंने इस एरिया के ऊपर ट्रेड ली है। इस पीछे हिस्ट्री ये है हमारी, इस एरिया के ऊपर ट्रेड लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक और कैंडल का होल्ड रख देंगे। ठीक है, हम एक पूरा डॉलर बना लेते हैं, एक क्या करते हैं मतलब होल्ड रखते हैं, एक कैंडल और हमारे हक में बन सकती है। यार अगर आप दो कैंडल से भी एक एक या हाफ डॉलर ले रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, बहुत बेस्ट होगा। आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप बहुत कुछ कमा सकते हो विदाउट लालच किए हुए, विदाउट इन्वेस्टमेंट के। ये बहुत इजी ट्रिक्स हैं, बहुत आसान ट्रिक्स हैं, आप इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा यार। तो ये देख लें यार कि मुझे 4 से $5 का भी सिर्फ और सिर्फ टोटली मुझे ये प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब हम लालच नहीं करेंगे। ये आपके सामने है $20, मैं इसको 20 को अब 200 में भी लेके जा सकता हूँ मूवमेंट क्रैश पे ही काम करते हुए। लेकिन यार वीडियो बहुत लंबी हो रही है यार, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। अब आने वाली वीडियोज़ में हम स्पाइक पकड़ेंगे, इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करते हुए हम स्पाइक पकड़ेंगे। आप जब भी ट्रेड लें ऐसे एरियाज डिफाइन करें कि आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। यार मैंने तो $50 का स्टार्ट में बोला था, लेकिन $50 तो मैं कर दूं, लेकिन वीडियो क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। यार मैं ये नहीं चाह रहा कि आप इस पे ज़्यादा ध्यान दें। आप अपने ध्यान दें, अपने ब्रोकर पे ध्यान दें, आप अपनी डायरी पे ध्यान दें। आप खुद कर सकते हो ये सब, छोड़ दें अब ये अकाउंट मैनेजिंग करवाने या लोगों के सिग्नल पकड़ना, क्योंकि ये सब फेक होता है। आप एक गलत सिग्नल ले लेते हैं तो आपका पूरा अकाउंट वॉश हो जाता है। तो यार इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। तो ये हम स्पाइक पकड़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से ना मैंने लिया है, बाय किया है, यहाँ से स्पाइक लगने वाली है। ठीक है, थोड़ी देर तक लगेगी, थोड़ा सा लॉस मुझे झेलना पड़ेगा। ये मैंने लोड बड़ी ली है, एक और लोड लेने की कोशिश करता हूँ यहाँ से ना, छोटी 20 पॉइंट की। तो एक 20 भाई 20 नहीं ली यार, मतलब ये कह रहा है कि आपकी मनी नहीं है। और यार मेरी एक आदत है, जब तक ये नो मनी या नो इनफ मनी ना बोल दे, मैं ट्रेड लेता ही रहता हूँ। वो इस वजह से क्योंकि मैं कभी भी गलत पंगे नहीं लेता, हमेशा गलत ट्रेड नहीं लेता, सही ट्रेड लेता हूँ। और इसी वजह से मेरी जो ट्रेड्स होती हैं वो प्रॉफिट में जाती हैं। और क्यों जाती हैं, क्योंकि मैं गंदा रिस्क लेता ही नहीं हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ से स्पाइक पकड़ने वाले हैं बहुत जल्द, देखते हैं कि क्या होता है। ये एक छोटा सा अकाउंट है, हम $16 से स्टार्ट किया था और हम इसको ग्रो कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये देख लें स्पाइक लग गई है। ठीक है, मैं ये स्पाइक पकड़ सकता हूँ, बहुत इजी से पकड़ सकता हूँ। अब क्या होगा, एक स्पाइक यहाँ और लगेगी, थोड़ा सा नीचे आएगा, लेकिन हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, ये छोटा अकाउंट है। हम क्या करेंगे, ट्रेड क्लोज। अब हम क्या करेंगे, क्रैश पे आ जाते हैं, क्रैश 1000 पे। यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ तो खैर बाय है, बाय वाले में नहीं घुसना हमने। यहाँ देखते हैं, हाँ यहाँ हम घुसेंगे, यहाँ हम 2 ट्रेड लेंगे। ठीक है, एक और ले लेते हैं यार, अगर ली गई तो ली गई है भाई,
एक और लेते हैं यार, अगर ली गई तो ले रहे हैं भाई। वाह, कमाल ही हो गया यार। काउंट भी छोटा है, काउंट भी छोटा है, पकड़नी भी हमने स्पाइक है। अकाउंट ग्रो करना है यार। यार नो मनी बोल दे भाई, बस करो। नो मनी, नो नो मनी बोल दिया है। मार्जिन थोड़ा हो रहा है, लेकिन क्या होने वाला है, स्पाइक लगने वाली है यहाँ। हम तो वैसे स्पाइक्स के एक्सपर्ट हैं, स्पाइक्स ही तो हमने पकड़नी है। जो पीछे ये वीडियो का एक और पार्ट है, ठीक है। आप यार प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। आप जो मैंने ट्रिक्स रूल्स बताए हैं ना, आप उन्हीं को फॉलो कीजिएगा। अगर आप ये इंडिकेटर तो जस्ट एक गाइड है, अगर इंडिकेटर ना भी होता तो मैं यहाँ स्पाइक पकड़ सकता था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप यही इंडिकेटर लगा के स्पाइक पकड़ना शुरू कर दें और आप लॉस करवा के बैठे हों। ये इंडिकेटर को देख के नहीं लगा रहा मैं, ये जो मूवमेंट बन रही है ना यहाँ, मैंने उसको देख के ट्रेड ली है। अब यहाँ स्पाइक लगेगी तो कमाल की लगने वाली है, कमाल की स्पाइक लगेगी, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करूँगा यार मैं, इतना में और भी साथ काम चला हुआ है मेरा। यार ये देखें यार, एक हल्की सी लगी है स्पाइक ना होने के बराबर, लेकिन वाह यार, वाह वाह वाह, ज़बरदस्त 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 हो गया, कमाल हो गया ना। अब हम क्या होने वाला है यार, इंडिकेटर को देख के नहीं लगा रहा, इंडिकेटर तो गाइड होते हैं। तो बस हम क्या करने वाले हैं, क्लोज करने वाले हैं यार। $16 से हमने स्टार्ट किया था यार, ठीक है। वीडियो का हिस्सा मैं बना रहा हूँ इसको, ठीक है। हमारा जो यार एम था ना, वो $50 तक था, तो इसलिए ये रिस्क ले रहा हूँ मैं कि सोचा $50 तो पूरे करूँ ना मैं। अब अब यहाँ से मैं लूँगा एंट्री सेम। अब जो हमारा जो है ना, वो 30 का मार्जिन होगा, इसी प्राइस से मैं लूँगा। नहीं, यहाँ से नहीं लूँगा ना, एक मिनट, पहले लाइन एक ड्रॉ कर लूँ, उस लाइन से मैं लूँगा ये यहाँ तक। हाँ ठीक है यार, इतना लॉस पे बर्दाश्त कर सकता हूँ। 30 30 30, जब तक ये मुझे नो नहीं बोलेगा ना, खुद नहीं कहेगा कि यार तुम अब ना लगाओ एंट्री, नो, अब इसने बोल दिया नो, एंट्री नहीं ले सकते। तो हमारा ये अब क्या करने वाला है कि ये नीचे तक आएगा। मैं अब निशान लगा देता हूँ इसको लेके। कहाँ गया ऐड, ये एरो कहाँ जाता है यार, इसका एरो कहाँ गया, कहाँ, ये पड़ा एरो। तो ये यहाँ तक, फिर यहाँ, ये यहाँ तक ये स्पाइक लेगा, यहाँ तक आएगा, इसके हाफ तक ना। अब एक और लेता हूँ मैं एरो, यहाँ तक लगेगी स्पाइक ना, इससे ऊपर भी लग सकती है, ठीक है। वैसे लगेगी यहाँ तक। स्क्रीन शॉट ये ज़रूरी होता है यार, ठीक है। प्रॉफिट लॉस इंसान के साथ साथ चलता है।
ये देख सकते हैं यार, थोड़ा सा लेट लगी है लेकिन लग गई है। ठीक है, अब हमारे क्या हुए हैं, $16 से क्या हुआ है, $17 हो गए हैं, $27 हो गए। ठीक है, एम हमारा अभी भी बाकी है यार। ये वीडियो बस वीडियो को पूरा करने के लिए बना रहा हूँ। अब क्या होगा यार, इनको ना मैं रिमूव करता हूँ। ये जो है ना, जो एरो है, एरो को मैं ज़रा साइड पे ले जाता हूँ यार। अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे आएगा, चल आया यार, तो इधर ही रहा है। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम और स्पाइक पकड़ने वाले हैं। ठीक है ना, और स्पाइक पकड़ेंगे। अभी एंट्री हमारी क्या हो रही है, अभी पहले हम इसका M5 पे देख लें ज़रा। M5 पे ये क्या कह रहा है, M5 पे, हाँ ठीक हो गया जी। तो अब हम इसका ना यहाँ तक ना एक कैंडल और बना लेना M1 पे, तब हम क्या नहीं एंट्री हम लेंगे। यहाँ हमारा रिस्क भी बढ़ जाएगा। 34 कर लेते हैं यार, या इसका 40 कर लेते हैं। जब तक ये नो मनी नहीं बोलेगा तब तक मेरी बस नहीं होने वाली। 40 का रिस्क है, रिस्क बड़ा है। बस बोल दिया, थैंक यू भाई आपका मुझे बोलने के लिए ना। अब यहाँ से लगनी है स्पाइक यार। ऐसे अगर आप पहले अपना अकाउंट थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तब आप स्पाइक पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। अब जो लगनी है ना स्पाइक, वो बड़ी लगनी है, वो इस तरह से बड़ी लगनी है क्योंकि भाई M5 पे ना इस कैंडल जो थी, ये वाली कैंडल यार, अब कैसे बताऊँ मैं। हाँ, ये तीर ले लेता हूँ, कहाँ गया तीर। ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली भाई, ये वाली, या ये वाली, इसने ना क्या किया है, इस कैंडल के ना, इस कैंडल के ना, ये वाली रेड कैंडल के, इसकी हाई के ऊपर क्लोज हुई है, और इन कैंडल के भी हाई के ऊपर क्लोज हुई है, इन कैंडल के भी हाई के ऊपर क्लोज हुई है। तो क्या हो रहा है, यहाँ से ना स्पाइक लगनी है। ये हो सकता है हम एक मिनट इसको यहाँ से ले आता हूँ। हो सकता है कि ये यहाँ तक गिरे, यहाँ तक गिरे। इसके बाद क्या होगा, फिर स्पाइक। ठीक है, तो ये बहुत मैटर करता है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ये यार आप बड़ा रिस्क मत लीजिएगा, मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप बड़ा रिस्क ना लीजिएगा, अदरवाइज़ आप बहुत बुरे लॉस का सामना भी कर सकते हैं। मैं जब भी ट्रेल लेता हूँ, कंफर्म लेता हूँ, मुझे इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको मैं इंडिकेटर्स को भी क्या करता हूँ, नीचे कर देता हूँ, बल्कि यार आपको दिखाने के लिए आप इसको देख के भी ट्रेड ले सकते हैं, मैं ऐसा करूँगा। ठीक है, यहाँ तक तो थोड़ा सा नीचे आएगा यार, इतना नहीं है, थोड़ा सा आएगा, लेकिन थोड़ा सा लॉस मुझे देगा। जैसा कि ये देख रहे हैं, थोड़ा सा लॉस हो रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा कि ये ऊपर ही निकलेगा। मैं चाहता तो यार मैं ट्रेड नीचे भी ले सकता था, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट भी ले सकता था, लेकिन मैंने नहीं ली क्योंकि यार ये चल ही बाय एरिया रहा है, तो मैं नीचे बाय के चक्करों में रहूँ और वो स्पाइक ऑलरेडी लग जाए, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अब हम और देख लेते हैं यहाँ ना। तो ये हम थोड़ा सा वीडियो को पॉज करेंगे यार।